Hello friends and welcome back to Codemate YouTube channel and welcome back to Java Master Class Series। इस चैप्टर नंबर 16 में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊँ एक ऐसा टॉपिक है जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कोर कंसेप्ट बोल सकते हैं। अगर आपको ये पता रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नए नए चीज़ों को आप सीख सकते हैं, उसको समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करते हैं। ये अगर आपको पता रहेगा तो इसी वीडियो में हम लोग उसका एक पार्ट देखने वाले हैं। आगे के जितने भी सीरीज रहेंगे यानी कि जितने भी वीडियो मैं आपको अपलोड करके देने वाला हूँ इस चैनल पे नेक्स्ट चैप्टर में, तो उस वीडियो में और भी एडवांस धीरे धीरे मूव करते जाएंगे, जिससे आपको एक बार में ज़्यादा लोड ना पड़े कंसेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो आई होप आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे इस वीडियो के लिए। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है। पहला पॉइंट से हमारा इंट्रोडक्शन। इन जावा अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो हम लोग क्लास का यूज करते हैं उस क्लास को एक ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं कि एक ओवरव्यू है किसी क्लास का। यानी कि क्लास जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे उसके अंदर जो भी चीज़ें रहेगा उसका एक ब्लूप्रिंट रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंटिंग एंटिटीज विद प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। एंटिटीज विद प्रॉपर्टीज मतलब जो भी हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे उसके प्रॉपर्टीज को यानी कि उसके वेरिएबल्स हो गए उसको इंडिकेट करेगा, उसके अंदर जो मेथड रहेंगे उसको इंडिकेट करेगा। सो इस तरीके से जो क्लास है वो होता है हमारे प्रॉपर्टीज एंड मेथड का मिला के बनता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। अभी क्लास तो समझ में आ गया, क्लास क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, रिप्रेजेंटिंग अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ दैट एंटिटी इन मेमोरी। तो हम लोग जो भी क्लास क्रिएट करेंगे उस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है हमारे मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, एंड इसी ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, उसके मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हम लोग क्लास किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो हमने क्लास का इंट्रोडक्शन तो समझ लिए, अभी क्लास हमें क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, तो वो हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूँ, मैं कलर को चेंज कर देता हूँ जिससे हमारा राइटिंग जो है काफ़ी क्लियर देखे वीडियो में, अदरवाइज रेड कलर जो है काफ़ी सही नहीं होता। A class in Java is defined using the class keyword followed by class name। यानी कि अगर आप क्लास क्रिएट करना चाहते हैं तो पहले हम लोग यूज़ करेंगे क्लास कीवर्ड का, देन स्पेस, और फिर हम लोग स्पेसिफाई करेंगे क्लास का नेम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय क्लास क्रिएट करना, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्लास, देन यहाँ पे आएगा स्पेस, फिर यहाँ पे उस क्लास का नेम क्रिएट करूँगा एंड देन ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं यहाँ पे अपने मेथड्स को इंडिकेट कर सकता हूँ, अपने प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर सकता हूँ, जो भी आपको डिक्लेयर करना होगा वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक कार क्लास क्रिएट किया, ठीक है, जो कि है मेरा पब्लिक। ये जो है वो एक्सेस मॉडिफायर का टॉपिक है। आप मेरा जो वीडियो है आप जरूर चेकआउट कीजिए, इसी प्लेलिस्ट के अंदर प्रेजेंट है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जावा मास्टर क्लास का जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने क्लास क्रिएट किया पब्लिक क्लास कार, तो ये जो पब्लिक है ये एक्सेस मॉडिफायर हो जाएगा। क्लास यानी कि क्लास एक कीवर्ड है और कार जो है उस क्लास का नाम है। अभी इसी कार क्लास के अंदर हमने मेंबर्स डिक्लेयर कर सकते हैं यानी कि फील्ड्स एंड मेथड्स गो है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फील्ड्स, यानी कि इंस्टेंस और वेरिएबल क्या होते हैं। फील्ड्स रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड डिफाइनिंग इट्स प्रॉपर्टी, यानी कि जो भी हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे उस क्लास के अंदर हम लोग मल्टीपल फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल यानी कि वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारा फील्ड्स है वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट का एक
स्टेट डिक्लेयर करेगा, यानी कि स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिकॉज उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम लोग फील्ड्स को कॉल कर सकते हैं। किस तरीके से कॉल करेंगे ये अपकमिंग स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ। दे आर डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास बट आउटसाइड एनी मेथड, यानी कि अगर आप चाहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना, वो भी इंस्टेंस वेरिएबल, सो इंस्टेंस वेरिएबल को अगर डिक्लेयर करना है तो आप जब मेथड क्रिएट करेंगे, सपोज क्लास क्रिएट करता हूँ मैं एम्प्लॉय, ठीक है, ये मैंने एम्प्लॉय क्लास क्रिएट किया, अभी मुझे क्रिएट करना है इंस्टेंस वेरिएबल। सो इंस्टेंस वेरिएबल आर डिक्लेयर विद इन द क्लास, क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे बट आउटसाइड एनी मेथड। तो अगर मैं यहाँ पे m1 क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ m1 और ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस, m2 ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस, तो इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना रहेगा सपोज एज, तो इंट एज जो है मैं इस क्लास के अंदर डिक्लेयर करूँगा बट इस मेथड के बाहर, इस मेथड के बाहर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, यहाँ पर मैंने एक क्लास कार क्रिएट किया, सेम जो प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था। इसके अंदर मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट किए, 2 है स्ट्रिंग टाइप का, एक है इंट टाइप का। तो जो वेरिएबल्स है इस वेरिएबल को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। एक अलग कंसेप्ट होता है इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है, उसका मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। पर अभी के लिए ये समझ लीजिए कि इंस्टेंस वेरिएबल हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का। देन नेक्स्ट है हमारा मेथड्स। मेथड्स डिफाइन द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इनकैप्सुलेट फंक्शनैलिटी, यानी कि इनकैप्सुलेट का टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट, यानी कि जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ पे मैं कवर करूँगा। अभी के लिए ये समझ लीजिए मेथड के अंदर एक हम लोग बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करेंगे। सपोज अगर एडिशन करना है तो एडिशन की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन के फंक्शनैलिटी को हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मेथड डिफाइन द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इनकैप्सुलेट फंक्शनैलिटी। इनकैप्सुलेट का मतलब होता है हाइडिंग। अगर मैं इन शॉर्ट अगर अभी के लिए बताऊं तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हाइडिंग। किसी कैप्सूल के अंदर आप क्या मटेरियल स्टोर किए वो आपको पता नहीं है, इस तरीके से समझिए। नेक्स्ट है दे आर डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास एंड कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द ऑब्जेक्ट स्टेट, यानी कि अगर आप किसी क्लास के अंदर, सपोज ये है क्लास मेरा करके, एग्जांपल के तौर पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, अभी ये मेरा एक क्लास है, ठीक है, मेला करके। देन इसके अंदर मैं एक प्रॉपर्टी डिक्लेयर करूंगा, यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। अभी सपोज मैं करता हूँ मेथड डिक्लेयर, तो ये जो मेथड डिक्लेयर करूंगा दे आर डिक्लेयर विद इन द क्लास, क्लास के अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। एंड कैन परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द ऑब्जेक्ट स्टेट, यानी कि जो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, यानी कि इंस्टेंस ऑफ क्लास क्रिएट करूंगा, उस ऑब्जेक्ट के बेसिस पे मैं इस स्टेट को एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि इस मेथड को एक्सेस मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल पब्लिक क्लास कार। इसके अंदर मैंने एक मेथड डिक्लेयर किया पब्लिक वॉइड ड्राइवर, ठीक है। तो ड्राइव एक मेथड डिक्लेयर किया, जिस एक मेथड के अंदर हमने एक बिहेवियर को इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे एक सिंपल बिहेवियर है कि जस्ट हमें प्रिंट करना है कार इज ड्राइविंग करके। उस तरीके से अब अपना बिहेवियर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्लास डिक्लेयर किया कार करके, उसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर किया, यानी कि जो मेथड ड्राइव करके है उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, जो कि प्रिंट कर रहा है कार इज ड्राइविंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या देखा, क्लास किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए, देन क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए, क्लास के अंदर मेथड किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए। अभी क्लास सब कुछ हो चुका, अभी हमें क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड फॉलोड बाय द क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप ध्यान से देखिए। एक मैंने क्रिएट किया क्लास एम्प्लॉय करके EMP, ठीक है। इसके अंदर सपोज मेरा मेथड भी है और मेरा एक वेरिएबल भी है इंट एज इक्वल टू 20 करके, ओपन एंड क्लोज। सो ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड, यानी कि इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले एम्प्लॉय उस क्लास का नाम, यहाँ पर उसका वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम, सपोज मैं करता हूँ EMP इक्वल टू के बाद आएगा न्यू कीवर्ड, यानी कि मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करूँगा
फॉलोड बाय क्लास नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लास नेम डालूंगा एंड कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन। अभी ये कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, बट अभी के लिए याद रखिए कि एक क्लास का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, तो उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, देन सेमीकोलन। सो कैसे हम लोग किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, पहले हम लोग क्लास का नेम लिखेंगे, उसके ऑब्जेक्ट का नेम, देन इक्वल टू के साइन के बाद न्यू कीवर्ड, और फिर हम लोग उस क्लास का नेम इंडिकेट करेंगे और कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे, तो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के साथ। एग्जांपल के लिए देखिए, कार, माय कार इज इक्वल टू न्यू कार, ठीक है। देन एक्सेसिंग फील्ड्स एंड मेथड, अभी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो अभी नेक्स्ट क्या है कि हमें मेथड्स को और फील्ड को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी अच्छे तरीके से 0 0 के बताता हूँ, यानी कि पहले 0 बताऊँगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, डायरेक्टली मैं एक साथ में आपको नहीं बताता हूँ। तो इसके लिए आप वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालता हूँ आपके कंसेप्ट को समझाने के लिए, तो उसको आपको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए जो मैं आपको समझाता हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कितना अच्छा ये वीडियो लगा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर एक्सेस यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताता हूँ। तो मैंने एक क्या किया था, मेथड क्रिएट किया था ड्राइव करके, एक वेरिएबल क्रिएट किए थे जो कि मेरे थे इंस्टेंस वेरिएबल। अभी मैं चाहता हूँ उस इंस्टेंस वेरिएबल में कुछ वैल्यू को सेट करो, तो मैं क्या करूँगा, जो ऑब्जेक्ट मैंने प्रीवियस स्लाइड में क्रिएट किया था माई कार करके, उसके अंदर में एक माई कार यानी कि उस ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, हम लोग डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। उसके बाद जो भी वेरिएबल्स के अंदर आपको वैल्यू सेट करना है उस वेरिएबल का नेम इंडिकेट करेंगे, इक्वल टू के बाद हम लोग उसके अंदर वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम करता है हमारा डॉट ऑपरेटर। माई कार डॉट मॉडल इज इक्वल टू कैमरी, यानी कि माई कार मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, मॉडल क्या हो गया, उस क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल, एंड उसके बाद उसमें हम लोग वैल्यू असाइन कर दिए। तीसरा मेरा इंटीजर है, इसलिए वहाँ पे हम लोग इंटीजर डेटा टाइप को स्पेसिफाई किए हैं, और लास्ट में हम लोग ड्राइव मेथड को कॉल किए हैं। तो यही चीज़ें हम लोग इंटेलिजी आईडी में जाके देख लेते हैं कि कैसे हम लोग कोडिंग भी करेंगे। हमने यहाँ पे सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लिए कि हाँ, यानी कि ऊपर ऊपर से तो नहीं बोलेंगे, हम लोग प्रॉपर इन डेप्थ में समझे हैं, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उस पर भी हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी है। तो इंटेलिजी आईडी में आते हैं एंड वहाँ पर हम लोग स्क्रैच से क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट को समझते हैं। मैं आ चुका हूँ इंटेलिजी आईडी में, चैप्टर नंबर 15 का ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। यहाँ पर हम लोग एक नया पैकेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम रख देंगे हम लोग चैप्टर 16 करके, एंड इस चैप्टर के अंदर और इस पैकेज के अंदर हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट करके, क्लास ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये मैं करता हूँ क्रिएट, इतना हो गया। इसके अंदर हम लोग करेंगे एक मेन मेथड। सो हम जो एग्जाम्पल समझे थे उसी एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक मैं मेथड डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। तो उस मेथड डिक्लेयर करने के पहले इस क्लास में पहले हम लोग इस क्लास का एग्जाम्पल, यानी कि पहले मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूँगा। क्लास क्या करेंगे, कौन सा क्लास रहेगा मेरा, कार करेंगे, बिकॉज हमने कार क्रिएट किया था, ठीक है। सो हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, देन इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जैसे समझे थे वैसा हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्लास क्रिएट कर दिया, इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, 3 वेरिएबल या फिर 2 वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ सपोज इंट एज करता हूँ, देन यहाँ पर करता हूँ सपोज स्ट्रिंग नेम, यानी कि कार का नेम क्या है, और हमने यहाँ पे एक इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। यहाँ पर मैं एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ ड्राइव करके। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पब्लिक वॉइड एंड देन ड्राइव, और इसके अंदर मैं जस्ट एक सिंपल एक कंसोल में प्रिंट कर दूंगा लाइन को कि ड्राइविंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलन कार इज रनिंग करके बोल दूंगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इतना हो गया मेरा कंप्लीट्स। देन ये हमने इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, एक मेथड डिक्लेयर कर लिया। अभी हम लोग इस कार का एक ऑब्जेक्ट करेंगे। तो किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास का नेम, देन उस क्लास का वेरिएबल माई कार इज इक्वल टू
न्यू कीवर्ड और फिर हम लोग उस क्लास का नेम इंडिकेट करेंगे एंड देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स के बाद हम लोग सेमीकोलन। अभी ये माई कार का ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे और हम लोग जो वेरिएबल क्रिएट किए थे उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट करेंगे और वैल्यू को प्रिंट भी करेंगे। दोनों चीज़ें हम लोग करेंगे, यानी कि जो वैल्यू हम लोग सेट कर रहे हैं वो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी हम लोग देख लेंगे और फिर उसी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग मेथड को भी कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माई कार डॉट हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्सेस करते देखिए नेम भी एक्सेस हो रहा है, एज भी एक्सेस हो रहा है और ड्राइव मेथड भी एक्सेस हो रहा है। तो मैं एज के अंदर यानी कार का एज हम लोग नहीं देख सकते हैं, बट कार का हम लोग ईयर डाल देंगे कि कौन से ईयर में मॉडिफाई हुआ था, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ईयर इज इक्वल टू सपोज 2024 करते हैं एंड देन माई कार का नेम जो है वो हम लोग स्टोर करते हैं BMW। ओके, इतना हो गया। दो वेरिएबल्स के अंदर मैंने वैल्यू को असाइन कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इस मेथड को कॉल करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा माई कार का डॉट ड्राइव। अगर इस कोड को मैं रन करता हूँ ना तो आप देखिए किस तरीके से वैल्यू हमें दिखता है। मैं आउटपुट में जस्ट ये दिखाई देगा, कार इज रनिंग। अगर आप चाहते हैं कि ईयर और नेम दोनों दिखे तो मैं क्या करूँगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, देन मैं यहाँ पर कर दूंगा कार के ऑब्जेक्ट को प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, माई कार डॉट नेम देन यहाँ पर प्लस माई कार डॉट कर दूंगा मैं ईयर। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंप्लीट होता है। अभी देखिए कार के अंदर हमने यहाँ पे क्या कंसोल में प्रिंट किया, माई कार, यहाँ पे हम लोग स्पेस डाल देते हैं एंड माई कार का नेम एंड माई कार का ईयर। तो अगर हम लोग जब कोड को रन करेंगे तो जो वैल्यू हमने सेट किया था वही वैल्यू हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर इसी लाइन को अगर मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करता हूँ और बाद में प्रिंट करता हूँ तो देखिए आउटपुट में किस तरीके से डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कार इज नल एंड 0। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये नेम है, स्ट्रिंग है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, नल। अगर इंटीजर रहेगा तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा, 0। तो ये एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जो कि मैं आपको सिखा रहा हूँ एट द एंड ऑफ द वीडियो। अगर किसी ने सपोज यहाँ तक उसने वीडियो को स्किप कर दिया, बंद कर दिया, तो उसे ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट का टॉपिक मिस हो गया रहेगा। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जो आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एज वेल, बिकॉज आपने मुझे इतना अच्छे तरीके से सपोर्ट दिखा रहे मुझे इस मास्टर क्लास में। देन मैं जब प्रिंट करता हूँ तो मुझे BMW एंड 2024 मिलता है। तो बस ये इतना ही था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक किए बिना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।